तो नेक्स्ट टॉपिक है आच्छादन का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। आच्छादन का सिद्धांत का मतलब छाता, आच्छादन से छाता से लेकर अम्ब्रेला से लेकर के चलिए। तो आच्छादन का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 31 पर आधारित है। यानी कहने का मतलब ये है कि संविधान से पूर्व कोई ऐसी विधि बनी थी जो कि फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंस था या असंगत थी, तो ऐसे में उस विधि को क्या कर देंगे, आच्छादित कर देंगे, उस विधि को क्या कर देंगे, ढक देंगे। और जैसे ही कुछ ऐसा लॉ बना या कुछ ऐसी चीजें आई, जैसे मान लीजिए आपका फंडामेंटल कुछ है, जैसे आपका फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी, तो कुछ ऐसे लॉ बने थे जो कि इस प्रॉपर्टी के राइट्स को आपसे छीन रहे थे, तो अब उस प्रकार के लॉ को ढक दिया गया या एक्लिप्स कर दिया गया क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट्स थे। और जैसे ही प्रॉपर्टी के राइट्स को या संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, तो जिस एक्ट को ढका गया था, जिस अधिनियम को आच्छादित किया गया था, वो अधिनियम सजीव हो जाएंगी, यानी वो जीवित हो जाएंगी, वो उस समय से लागू हो जाएंगी। इससे रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट केस है भीखा जी का केस। भीखा जी के केस में ये बोला गया था कि अगर हमारे कोई ऐसे लॉ हैं या कोई ऐसा अधिनियम है या कोई ऐसी विधि है जो कि फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, तो उसको आच्छादित कर दिया गया था, उसको ढक दिया गया था। लेकिन जैसे ही वो अधिनियम वैध हो जाती है, यानी मौलिक अधिकार अब वो नहीं रह गया, तो ऐसे में उस अधिनियम को फिर से सजीव कर देंगे या फिर से जीवित कर देंगे।